बरसात का मौसम है जहाँ खुशगवार एहसास दिलाता है और ठंडी हवाओं के झोंके आते हैं, बारिश हो रही होती है और कहते हैं ना दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी सौगात आती है वो ऐसी आती है जब आपको फंगल इन्फेक्शन होती है, जब आपको ये देख लें, आप मेरे मुंह पे देख लें, जगह जगह जो होते हैं इन्फेक्शन के दाने शुरू हो जाते हैं। आपका स्किन जो होती है वो कहते हैं ना कि जगह जगह से जो है वो ड्राइनेस के पैचेस पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है होता है कि आपको पता है कि आपको कहीं ना कहीं इंसेक्ट बाइट्स के भी निशान नज़र आ रहे होते हैं, जो आपको बाद में पता लगता है। और जब आपको हल्की हल्की सी वहाँ इचिंग हो रही होती है, खारिश हो रही होती है, फिर पता लगता है अच्छा ये पता नहीं किसने कैसे हो गया, क्या काट गया। ये नॉर्मल चीज़ें, बिस्तरों में नमी आ जाती है, उन बिस्तरों में सोया नहीं जाता और जहां आप मुंह रखते हैं वहां को बड़े बड़े धब्बेड़े बन जाते हैं। इसके साथ साथ एक्जिमा का जो इशू है बहुत कॉमन है और बहुत सी बैक्टीरिया, एलर्जीज, फंगल इन्फेक्शंस, एक्नी जैसे मसाइल जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। बालों की बात करें तो बाल जो हैं जड़ों से ही नीचे पूरी पूरी लटें नीचे गिरी होती हैं, स्किन ख़राब, बाल ख़राब, खाने को दिल नहीं चाहता। इस मौसम में जो है डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। फूड जो स्ट्रीट फूड है उसको हम बहुत मज़ेदार तरीके से खाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं और खाना भी चाहते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है, रुख होता है अस्पतालों का। तो हमने सोचा है कि आज हम आपको बताएं कि आप लोगों ने इस मौसम में अपनी केयर कैसे करनी है, अपने बालों की केयर कैसे करनी है, अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है, स्किन रूटीन क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी मेकअप जो आप पहले यूज़ करते हैं तो इस मौसम में आपको यूज़ करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से आपने कैसे बचना है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंवल जवाद, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन भी है। आपने इनको पहले भी हमारे शोज में देखा है, आज हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक है, आप भी आज लोलो लग रही हैं। क्यों इतनी बारिश का असर है? बारिश बहुत हो रही है, बहुत बारिश थी। मतलब अब इतना बारिश का जो बेसिकली वेदर है ना, उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कब हम घर से बाहर निकले, ये धूप खत्म हो और बारिश शुरू हो जाए। बारिश में बंदा थोड़ा सा हो जाता है लो। वैसे तो अंदर बड़ी खुशी होती है बारिश को देख के, लेकिन जब सड़कों की हालत देखें या फिर आप कोई भी हादसा अपने सामने, जब तेज़ बारिश हो रही होती है तो एक्सीडेंट्स के बड़े ख़तरे होते हैं और आप चलते हुए रोड पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाइक्स पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, साइकिल्स पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, पैदल जा रहे होते हैं, उन्हें देख के तकलीफ भी होती है। लाइक हम लोग गाड़ी में बैठे हुए सी कर रहे होते हैं कि बारिश है और भीग ना जाए, दिस एंड दैट, और वो लोग उसी फ्रीक्वेंसी से, उसी फ्लुएंसी से अपना काम किए जा रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी होता भी है देखकर अफसोस भी होता है, कभी नहीं बल्कि हमेशा ही होता है कि जो चीज़ हमारे लिए इंजॉयमेंट है, जो चीज़ हमारे लिए एंटरटेनिंग है, वो किसी के लिए तकलीफ का बायस भी है। तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश रखे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने जो इनिशिएशन की ना इस प्रोग्राम की, बहुत अच्छी की। सेलिब्रेशन वीक आप लोग सेलिब्रेट करें। मेरी तरफ से भी पाकिस्तान के जितने भी लोग आपके चैनल के थ्रू हमें देख रहे हैं उन सबको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। और बहुत अच्छा मैसेज है आपका कि हमारी जनरेशन तक शायद हमारी एक्साइटमेंट है, हमें रोना भी आता है सुन के अपने बड़ों की बातों को। हम शायद कहीं ना कहीं, उतना नहीं जितना उन्होंने फील किया, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उस उन लम्हात को फील भी करते हैं, प्लस कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ के लिए तकलीफ भी होती है। बट शायद हम उस तरह से अपनी आने वाली जनरेशन्स को वो चीज़ मुंतकिल नहीं कर पाए। हम में इतना पोटेंशियल नहीं है शायद, या फिर हम लोग इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो गए कि एक्चुअली जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए ये सब कुछ है या जिसकी वजह से हम हैं, हम उसके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाते या अपनी जनरेशन को, आने वाली को नहीं बता पाते कि कितनी कुर्बानियों से हासिल किया हुआ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि सिलसिला जो है ये थर्ड जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन होना बहुत जरूरी है। तभी आपको सही इंडिपेंडेंस डे का मतलब पता लगेगा कि इस दिन का मतलब क्या है। ये छुट्टी नहीं है, नहीं छुट्टी नहीं है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे लिए वो मोमेंट कैसा होता था कि अगर झंडा या झंडी कोई भी नीचे गिर गई तो लिटरली उसे उठा के हम चूमते थे कि हमसे गलती हो गई। बट अभी आप देखें 14 अगस्त तक तो सब कुछ ठीक रहेगा और उसके बाद आपको जगह जगह गलियों में वो झंडे झंडियां नीचे पड़े हुए नजर आएंगे, पांवों में आते हुए नजर आएंगे, कोई बॉदर नहीं करता। तो अगेन मिस्टेक शायद ये हमारी जनरेशन की है कि हम आने वाली जनरेशन को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत, वो प्यार, वो मोहब्बत, एहतराम मुंतकिल नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो इस चीज को जरूर अपने बच्चों को बताएं। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये चीज बताएं कि ये एहतराम सबसे पहली चीज है, मोहब्बत पहली चीज है अपने मुल्क से,
उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी पहचान ही आज हम इसी मुल्क से ही है। Exactly. बिल्कुल ऐसा ही है। Exactly. कवल मौसम ऐसा है, आपको पता है कि 14 अगस्त सेलिब्रेशन वीक तो है, लेकिन हर साल इस दिन बारिश भी होती है। ऐसे ही और बारिश जब होती है और ये जो बरसात का मौसम है अपने साथ बहुत सी इन्फेक्शंस, बहुत से बैक्टीरिया लेकर आता है। True. बालों का खराब हो जाना, झड़ जाना, बाल तोड़ हो जाना या बाल छर हो जाता है, एलोपेशिया हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ये तो एक मसाइल है। स्किन उससे ज्यादा खराब होती है। True. इसी मौसम में क्यों होती है? इसलिए इस मौसम में होती है ना, क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश के मौसम में आप ये भी देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, वो ये होता है कि जब आप फॉर सपोज आप बारिश में भीग गए किसी भी वजह से, शौक या दिल चाह रहा था, या ट्रैवल करते हुए या मूव करते हुए, तो हम क्या करते हैं, खास तौर पे ये आदत है कि अगर ऑफिस चले गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी है, तो जो ऑब्वियसली जो चीज़ जो भी आप भीगे, आपके कपड़े भीग गए, बाल भीग गए, बॉडी भीग गई है, आपने उसे ड्राई किया, खुश किया और उसके बाद शावर नहीं लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइजीनिकली ये होती है, आपने जैसे ही घर पहुंचना है या जैसे ही आप उस जगह पहुंच जाए, जोन में आ जाए कि आप शावर ले सकते हैं, तो आपने इमीडिएटली उसी, भले से आप ड्राई भी हो चुके हों, सारा दिन गुजर चुका, ऑब्वियसली जिन्होंने ऑफिस जाना है वो नहीं शावर ले सकेंगे, जाते हुए भीग गए, घर पहुंचते साथ ही आपने सबसे पहले प्रॉपर शावर लेना है, ताकि वो जो जर्म्स, वो बैक्टीरियाज या वो जो, बिकॉज जो बारिश का पानी होता है उसमें समहाउ एसिडिटी होती है, वो पानी आपके लिए नुकसानदा भी हो सकता है। अब वो पानी आपको एक्नी भी करवा सकता है, वो पानी आपको फंगल इन्फेक्शन भी करवा सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी करवा सकता है, वही पानी आपके लिए किसी किस्म की एलर्जी का बायस भी बन सकता है। इस मौसम में सबसे ज्यादा पेशेंट जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं हेयर फॉल के, हेयर फॉल बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पर एलर्जीज के। अब वो एलर्जी आपको इंसेक्ट बाइट भी हो सकती है, कोई फूड खाने से भी हो सकती है, बारिश के पानी से भी हो सकती है, कपड़ों से हो सकती है, नमी से होती है। एग्जैक्टली। तो मेन कॉजेज जो हैं वो अगेन वही है कि अगर आप हाइजीनिकली ठीक रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कम से कम तरीन होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हो ही नहीं सकते, बट कम से कम तरीन होंगे। खाने वाले इवन जो आप चीजें खा रहे हैं उन्हें भी देखभाल के इस्तेमाल करें, जो बिस्तर यूज कर रहे हैं उसे भी देखभाल के, झाड़ के प्रॉपर्ली, क्योंकि छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं या कोई भी कीड़े, एग्जैक्टली वो कीड़े क्या करते हैं कि वो पनाह ढूंढते हैं, कोई जगह देखते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, किसी बिस्तर में। बेड बग्स बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। दूसरा स्केबीज बहुत कॉमन हो जाती है, बिकॉज ह्यूमिडिटी है, प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है, जहां सफोकेशन है, जहां एक ही छोटी जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, उनमें ये एलर्जीज ट्रांसफर होती हैं। जैसे स्केबीज ट्रांसफरेबल है, फंगल इन्फेक्शन ट्रांसफर होती है, एक से कंटेजियस है, यानी कि एक से दूसरे बंदे को लगती है। इस तरह के इन्फेक्शन इस मौसम में बहुत कॉमन हो जाते हैं। इनसे बचा कैसे जा सकता है, इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने हाइजीन का ख्याल रखना है। जैसे ही देखें थोड़ी सी धूप निकल आई है तो जो भी आपका सामान है, जो भी चीजें, कोशिश करें उसे धूप लगवा लें, तो काफी हद तक प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर कंवल, पहले ये कहते थे कि किसी को पित्त निकली हुई है तो बारिश के पानी में नहाएं। बिल्कुल ऐसे वो मिथ थी या पता नहीं क्या था, लेकिन अब जो है बारिश के पानी से ही इतनी एक्नी जो है वो प्रोवोक हो जाती है। ऐसे ही उसका रीजन ये है ना कि पहले जो बारिश का पानी, आपको पता है ना, बारिश का पानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि उसमें शिफा है। वो प्योर पानी इकट्ठा करते थे लोग बाकायदा किसी बर्तन में, उसे पीने के लिए या चेहरे पर डालने के लिए या बॉडी पर डालने के लिए, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ऊपर से पानी साफ आ रहा है, बट वो जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है हम तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत सारी चीजों के साथ मिक्स हो गया है। सो वो पानी अब उतना प्योर नहीं रहा है, तो वो जब डेफिनेटली हमारी बॉडी पर लगता है तो वो एक्नी, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, इन सब को प्रोवोक कर देता है। सो वो कॉज, बारिश का पानी तो वैसा ही साफ सुथरा और शिफा वाला है, बट वो इस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से मिक्स होकर काफी हद तक खराब हो जाता है। अच्छा, मुंह पे बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा जगह जगह इचिंग होती है, और जब आप इच कर रहे होते हो तो वो भी बड़े बड़े दौड़े से बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या होता है? वो बेसिकली अर्टिकेरिया हम उसे कहते हैं। अर्टिकेरिया किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे कि सी फूड उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप ड्राई फ्रूट भी होगा, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, आपको चिकन से भी इवन हो सकता है, बेकरी आइटम से हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर किसी को लगती है तो गर्मी से भी वो प्रोवोक हो सकता है। अभी 2 दिन पहले एक बहुत रिनाउंड फेमस हमारे पास एंकर हैं, वो आए और आप यकीन करें है ना, उनसे बोल नहीं हो रहा था। उनका ये जो पूरा गला है इतना सिवियर चौक हो गया था और उसका रीज़न था अर्टिकेरिया। उसके पीछे हिस्ट्री क्या थी? सिर्फ उन्होंने अपने घर में कीमा खाया था और कीमा भी चिकन का। कोई ऐसा नहीं था कि बाहर का खाना खाया, कुछ नया खा लिया, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं थी।
कभी भी आपको किसी भी चीज की वजह से अर्टिकेरिया, जिसे आप कह रहे हैं, द्रफड़ बन जाते हैं, और उसी का पार्ट ये है कि आपके गले में इतनी सिवियर स्वेलिंग हो जाती है कि आपसे बोल नहीं होता, और इसकी सिवियरिटी इतनी शदीद भी हो सकती है कि बंदे की डेथ हो सकती है। सो आपने इमीडिएटली नोटिस लेना है ऐसी किसी भी चीज का, जैसे आपने कहा द्रफड़ बनने वाला, अगर द्रफड़ बन रहे हैं या फिर आपका मुंह स्वेल कर रहा है किसी चीज को खाने से या कुछ लगाने के फौरन बाद, या किसी एटमॉस्फेयर में ऐसे आप चले गए हैं कि आपको सर्दी लगी, गर्मी लगी, इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इवन वाइब्रेशन से भी हो जाता है, तो इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। आप किसी भी ऐसी चीज को अगर सफर करें तो इमीडिएटली कोई भी एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक ले लें। वो आपको पता है, ओवर द काउंटर सबको पता है कि हम जो एलर्जी के लिए टैबलेट्स लेते हैं वो आप ले सकते हैं, और फौरन अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस आपके लिए सिवियर भी हो सकती हैं, जिसमें एलर्जीज आपको डेथ टेबल तक पहुंचा सकती हैं, तो आपने केयरफुल रहना है। अच्छा, बालों का भी बहुत बड़ा मसला देखा जाता है, आपको पता है इस सीजन में बाल बहुत गिरते हैं, और गिरने के साथ साथ जो है ना, आपको कहीं ना कहीं वो जो एरिया जो है वो खाली नजर आता है, गंजपन कहीं ना कहीं हो रही होती है, तो वो क्या होता है? देखिए, वो एलो है, और वो जब आपका हेयर फॉल बहुत सिवियर हो जाता है, बहुत ज्यादा बाल गिर रहा होता है, तो आपको एलोपेशिया भी सफ़र करना पड़ सकता है, जिसमें गंजपन हो सकता है, जिसमें पैचेस पड़ सकते हैं, जिसमें आपके बालों में एक्स्ट्रा थिनिंग हो सकती है। लेकिन नॉर्मल है, बस इस वेदर में, बरसात के मौसम में स्पेसिफिकली क्यों आपके बाल ज़्यादा गिरते हैं, उसका साइंटिफिकली रीज़न ये होता है कि बालों में अगेन ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो लोग डेली शावर नहीं लेते वही सबसे ज़्यादा हेयर फॉल को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा। अगर आप डेली शावर लेंगे, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें बेहतरीन मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं, अगर आप मेडिकेटेड शैम्पू, सल्फेट फ्री, उसमें मेडिकेटेड में फायदा क्या होगा कि आप अगर डेली वॉश भी करें तो आपको नुकसान कोई नहीं है। ठीक है, आप डेली वॉश जरूर करें अपने बालों को। अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इमीडिएटली जब भी आपका वो फंक्शन, इवेंट या कोई भी चीज है जिसके लिए आपने बालों में प्रोसेसिंग की है, लाइक ब्लो ड्राई किया है, कोई सिरम अप्लाई किया है, कोई जेल अप्लाई किया, इमीडिएटली उसको वहां से रिमूव कर दें। बालों को बचाने के लिए दूसरे नंबर पे आपने ये जरूर देखना है कि आपका विटामिन डी, आपका जिंक लेवल, विटामिन B12 और आयरन लेवल, ये आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। लाइक बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, और ये तो पूरे साल के लिए ना, लाइक स्पेसिफिकली हम इस मौसम के लिए नहीं, बट मॉइस्चर की वजह से बाल गिरना, तो आप डेली शावर ले लें, आपकी काफी हद तक जान छूट जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बरसात के मौसम में स्किन और हेयर की रूटीन क्या रखनी चाहिए? ओवर द काउंटर्स जो लोग जाते हैं और कोई भी क्रीम ले आते हैं, बालों का शैम्पू ले आते हैं, क्या वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? डॉक्टर कंवल जवाद, स्किन स्पेशलिस्ट, आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कंवल, हमने देखा है कि अक्सर लोग जाते हैं ओवर द काउंटर्स, फार्मासिस्ट से पूछते हैं जी हमें ये हो रहा है, आप कोई सी भी मेडिसिन दे दें, और उसके रिएक्शंस भी हमने देखे हैं। स्किन की रूटीन इस मौसम के हवाले से क्या होनी चाहिए? देखिए, स्किन की रूटीन, पहली बात तो ये है कि ओवर द काउंटर आपको कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा से इस चीज़ के लिए मना करती हूँ, बिकॉज हर वो चीज़ जो आप देख रहे हैं कि किसी और को सूट कर गई, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी ठीक हो, बिकॉज आपका स्किन टाइप डेफिनेटली डिफरेंट है। हर चीज़ के लिए ऐसे, बालों के लिए भी आप कोई प्रोडक्ट किसी सामने वाले को सूट किया और सिर्फ आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वो उन्हें सूट कर गया है, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन। आपकी स्किन टाइप कैसी है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो प्रोडक्ट का इंतखाब आपके लिए इजी हो जाता है। स्किन टाइप में आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल है, सेंसिटिव स्किन है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, इन सब में से स्किन के लिए सबसे मुश्किल जो स्किन होती है वो ड्राई और जो सेंसिटिव स्किन है वो होती हैं। उनके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा कि वो बैलेंस कर सकें किसी भी प्रोडक्ट को, बिकॉज उनके लिए चूज करना मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि ओवर द काउंटर मिलने वाली जो मेडिकेशंस होती हैं उनमें आपको ये नहीं पता कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर सपोज आजकल आपको पता है बड़ा ट्रेंड है, कोई ग्लाइकोलिक लगा रहा है, कोई नाइसिनामाइड लगा रहा है, कोई रेटिनॉल लगा रहा है, हर एक बंदा शुरू हो जाता है ना, जो सुनता है सोशल मीडिया पे वो शुरू हो जाता है। जैसे रेटिनॉल की कुछ अर्सा पहले तक हाइप थी, अब हाइप क्रिएट हो रही है एजालिक एसिड की, जिसे देखो एजालिक एसिड लगाना है, एजालिक एसिड ऑल्दो ये दोनों बहुत अच्छे हैं। रेटिनॉल एक बेस्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, हम देते हैं अपने पेशेंट को, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस।
और अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप, आपकी स्किन पर ड्राई स्किन है, आप डेली रेटिनॉल लगाएं, आपकी स्किन फट जाएगी, लिटरली फट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, आप स्किन के बैरियर को हाथों से डैमेज कर देंगे। सो इंतखाब करें चीज़ों का ज़रूर, सामने देख लें कि उस बंदे को एक्नी थी, उसने एज़ैलिक एसिड लगा लिया और वो ठीक हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्किन और आपकी स्किन का टाइप एक ही हो, उसकी एक्नी का और आपकी एक्नी का टाइप एक ही हो। डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, सो सोच समझ के इंतखाब करें। डेफिनेटली इसके लिए ज़रूर आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं बेस्ट कि आपके लिए ये चीज़ सुइटेबल है कि नहीं है।